Hello viewers, welcome to my channel. I am Irina. We have already completed present tense. हम लोग present tense पहले पूरा कर चुके हैं 4 aspects और past tense में मैंने किया है past indefinite and past continuous. ये दोनों मैंने complete कर दिया है in my previous videos. And today I am going to discuss with you the third aspect, that is past perfect of past tense. Past tense का जो perfect tense है उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. ओके, सो पास्ट परफेक्ट मीन्स जो होता है वो होगा जो काम हो चुका है. जैसे प्रेजेंट इन परफेक्ट में हमने किया था चुका है, कर चुका है, जा चुका है, कर लिया है, दिया है, इस तरह से था. लेकिन पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? कर चुका है की जगह हो जाएगा चुका था, कर चुकी थी, कर चुके थे. ये उसकी आइडेंटिटी है. सेंटेंस जो है एंड होता है वो इस तरह से होता है. तो मैं लिख देती हूँ. ओके, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट. ओके, आइडेंटिटी है. आइडेंटिटी आपका होगा मतलब पहचान. क्या होगा? वाक्य का अंत. चुका था, चुकी थी, चुके थे. ठीक है, इस तरह से आपका एंड होगा. जब भी ये काम कंप्लीट हो चुका जिससे शो होता है वो हो गया आपका पास्ट परफेक्ट. अच्छा, दो चीजें हैं वो मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगी. एक तो चुका था, कर लिया था, कर चुका था, एक ये होता है. और सेकंड जो होता है, एक तो ये होता है और सेकंड जो इसमें होता है टू हैपनिंग्स. दो तरह के दो घटनाएं होती है. दो घटनाएं होती हैं. दो घटनाएं मतलब दो इंसिडेंट्स होते हैं, उसको हम किस तरह से ज्वाइन करेंगे. दो घटनाएं होती हैं. तो इसमें ये चीज, इसमें मैं इसका भी स्ट्रक्चर में बता दूंगी. ये तो चुका था, चुकी थी, इसकी पहचान हो गई. और ये होगा दूसरे तरह का जिसमें दो टेंस ज्वाइन हो जाते हैं. ठीक है, उसके बाद फर्स्ट चीज तो ये आपकी हो गई, राइट. सेकंड चीज क्या है? इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें हमेशा होगा हैड सबके साथ. और थर्ड चीज जो है इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म. मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था जो परफेक्ट टेंस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें हमेशा ऑलवेज वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. हमेशा हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. ओके, ये हो गया आपका. दो चीजें मैंने बता दी. मतलब चुका था, चुकी थी, इसकी आइडेंटिटी है. हेल्पिंग वर्ब सबके साथ हैड लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा. अब इसके बाद मैं इसका स्ट्रक्चर दूंगी. स्ट्रक्चर जैसे एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव 3 टाइप्स हैं. आप पता ही पहले से. एफर्मेटिव में क्या होगा? एफर्मेटिव में सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, मतलब जिसके विषय में बात हो रही है उसकी इंग्लिश. देन हैड यानी कि हेल्पिंग वर्ब. उसके बाद होगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर. ये आपका स्ट्रक्चर है. ये आपका जो ढांचा है, जो आप सेंटेंस बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर, उसका ढांचा ये है. इसी तरह से आपको फ्रेम करना है सेंटेंस, राइट. लाइक मैंने बोला वो घर जा चुका है, चुका था. वो घर जा चुका था. वो घर जा चुका था. अब इसमें सब्जेक्ट माने किसके विषय में बात हो रही है? वो के बारे में. वो घर जा चुका था, वो के बारे में बात हो रही है. वो मतलब जा चुका था से पता चल रहा है कि वो लड़का है. तो लड़का है तो ही, तो सब्जेक्ट ही लगा देंगे, ही. हेल्पिंग वर्ब इसमें बोला हमारा हैड, तो ही हैड. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया गॉन और ऑब्जेक्ट हो गया होम. ही हैड गॉन होम. वो घर जा चुका है, ही हैड गॉन होम. ठीक है, ये हो गया आपका एफर्मेटिव. नेगेटिव होगा तो थर्ड नंबर पे नॉट लगता है. नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी बता दे रही हूँ. नेगेटिव में जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट
plus third form of the verb and then object. Right? This is the negative structure. ये negative है. थर्ड नंबर पे not है. ये आप लोगों को पहले भी मैं कई बार बता चुकी हूँ. ठीक है. वो नहीं, वो घर, जैसे वो घर नहीं पहुंचा था या वो घर नहीं पहुंच चुका था. ये दो तरह के सेंटेंस होंगे तब आपको चेंज होने है. वो घर नहीं पहुंच चुका था, जब मैं वहां गई तब वो घर नहीं पहुंच चुका था. ये दो सेंटेंस जब होगा तो उसमें भी आपको मैं बता दूंगी उसका फ्रेम. वो घर नहीं पहुंच चुका था, तो वो घर नहीं पहुंच चुका था, सब्जेक्ट हो गया वो, मतलब ही हेल्पिंग वर्ब हो गया हैड. थर्ड नंबर पे हो गया नॉट. पहुंचने की इंग्लिश वर्ब हो गया रीच्ड. ही हैड नॉट रीच्ड होम. होम हो गया आपका ऑब्जेक्ट. ही हैड नॉट रीच्ड होम. ही हैड नॉट रीच्ड होम. अब इसी को अगर इंट्रोगेटिव करेंगे, क्या वो घर पहुंच चुका था या क्या वो घर नहीं पहुंच चुका था, तो ही हैड का हो जाएगा हैड ही. बिल्कुल प्लेस चेंज, जैसे और टेंसेस में मैंने बताया, जो प्लेस जो है वो आपस में हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट आपस में अपना प्लेस चेंज कर देते हैं. ठीक है. इंट्रोगेटिव में आपको बता दूं, स्ट्रक्चर बता रही हूँ और हिसाब से इजी होगा आपको करना. इंट्रोगेटिव में क्या होगा स्ट्रक्चर? सबसे पहले होगा क्वेश्चन वर्ड. तब रट गया होगा आपको क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, अब तक सब्जेक्ट पहले आ रहा था. हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट. फोर्थ नंबर पे हो गया आपका नॉट. उसके बाद होगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. बिल्कुल इसी तरह से जो इस तरह से पहले किया वैसे हम लोग करेंगे. ओनली हेल्पिंग वर्ब जो है आपका चेंज हो जा रहा है. प्रेजेंट परफेक्ट में हैज था, इसमें हो गया हैड. ठीक है. जैसे क्या वो खाना खा चुकी थी? क्या वो खाना खा चुकी थी? क्या वो खाना खा चुकी थी? से पता चल रहा है वो लड़की है, तो वो के लिए हम कर देंगे शी. लेकिन क्या सेंटेंस के शुरुआत में है तो ये होगा आपका हेल्पिंग वर्ब. क्या सेंटेंस के बीच में होता है तो उसकी इंग्लिश वॉट होती है, लेकिन शुरुआत में होगा तो क्या की इंग्लिश होगी जो भी उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है. तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड है, तो हम पहले लगा देंगे हैड. हैड के बाद आपका जो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका हो गया सब्जेक्ट. सब्जेक्ट माने जिसके विषय में बात हो रही है. किसके विषय में बात हो रही है? किसी लड़की के बारे में, क्योंकि वो करके दिया है. तो हैड शी. अब क्या है वर्ब? नॉट है नहीं तो ना के ना को स्किप कर देंगे नॉट को. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब क्या है? खाना. खा चुकी थी, खाने की इंग्लिश, तो खाने की थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईट, एट, ईटन. थर्ड फॉर्म ईटन. हैड शी ईटन. ईटन भी कह सकते हैं, टेकन भी कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. हैड शी ईटन फूड. द फूड या फूड दोनों हो सकते. द फूड मैंने किसी पर्टिकुलर फूड की, और आप अगर इंगित करके बोल रहे हैं, पॉइंट करके बोल रहे हैं तो द फूड, नहीं तो फूड. हैड शी ईटन फूड. क्या उसने क्या वो खाना खा चुकी थी या खाना खा लिया था? जो काम का परफेक्टनेस बताता है, ये काम हो चुका था. ठीक है. ये आपका दो सेंटेंस में भी होता है. जब मैं वहां पहुंची थी तो क्या उस समय तक वो खाना खा चुकी थी? इस तरह के सेंटेंस भी हम लोग यूजुअली बोलते हैं. तो उस तरह के सेंटेंस भी मैं आपको फ्रेम करना सिखाऊंगी. उसका भी नियम होता है, रूल होता है. ये सिंपल रूल है. क्या वो खाना खा चुकी थी? हैड शी ईटन फूड. और तुमने खाना क्यों नहीं खा लिया था? तुमने खाना क्यों नहीं खा लिया था? इंट्रोगेटिव की फर्स्ट फॉर्म टाइप का है. और अगर दूसरे टाइप का है तो हम बोलेंगे तुमने खाना क्यों नहीं खा लिया था? तुमने खाना क्यों नहीं खा लिया था? तुमने खाना क्यों नहीं खा लिया था? मतलब इसमें नेगेटिव भी आ गया, इंट्रोगेटिव भी है. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है उसकी इंग्लिश हम करेंगे. इसमें जवाब हाँ या ना में नहीं पॉसिबल है. इसमें हमारा हाँ या ना में जवाब था, पॉसिबल हो सकता था. क्या वो खाना खा चुकी थी? तो जवाब इसमें हाँ या ना में पॉसिबल हो जाता, तो हमने हेल्पिंग वर्ब से किया. अगर ऐसा सेंटेंस है जिसमें हाँ या ना में आंसर देना, रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है, तो उसमें हम करते हैं
क्वेश्चन वर्ड, जो भी क्वेश्चन वर्ड उसके इंग्लिश में, इसमें क्वेश्चन वर्ड हमने किससे सवाल किया, क्यों, क्यों की इंग्लिश पहले आ जाएगी, हम कर देंगे व्हाई। नेक्स्ट वर्ड है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो सबके साथ हैड है, तो इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं, हैड। फिर हो गया सब्जेक्ट, तुमने, तुम की, तुम्हारी बात हो रही है, तो व्हाई हैड यू, तुम की हो गई यू। फोर्थ नंबर पे हो गया नॉट, यहाँ नहीं की बात हो रही है तो हम नॉट फोर्थ नंबर पे लगा देंगे, व्हाई हैड यू नॉट। वर्ब का थर्ड फॉर्म, काम क्या है, खाना, खाना तो क्या हो गया, ईटन, व्हाई हैड यू नॉट ईटन। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फूड, व्हाई हैड यू नॉट ईटन फूड। अब दोपहर का खाना, रात का खाना, लंच, डिनर, वो आप चेंज कर सकते हैं, खाना बोल दिया तो फूड भी कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फोर्थ नंबर पे हो गया नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट में ये तो आपका सिंपल वाला हो गया, ठीक है। एक जो मैं एक और बता रही थी कि आपका दो सेंटेंसेस हो जाते हैं, जैसे बोलते हैं कि मेरे आने से पहले क्या वो खाना खा चुका था, या दवाई लेने के बाद क्या वो सो गई थी। दो सेंटेंसेस में जो होते हैं वो मैं आपको अभी बता रही हूँ, वो उसका पहले और बाद में ये दो वर्ड बीच में ज्वाइन हो जाता है, तो उसकी जो ट्रांसलेशन होती है, वो जो उसको जो हम बोलते हैं उसमें अलग रूल होता है, ठीक है। ओके, तो सेकंड टाइप जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें क्या क्या यूज होता है, एक कंजंक्शन की तरह जो दो सेंटेंस को जोड़ता है। कंजंक्शन क्या करता है, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, जोड़ता है, तो उसको हम यूज करेंगे। एक तो आपका होगा हार्डली, हार्डली माने मुश्किल से, और दूसरा है हार्डली, स्केर्सली, मुश्किल से, इसको हम लिख दें मुश्किल से। मुश्किल से मैं कुछ बोल ही पाया था कि उसने मुझे रोक दिया, मुश्किल से मैं पहुंचा ही था कि बारिश शुरू हो गई, घर पहुंचा ही था कि बारिश शुरू हो गई। इस तरह की सेंटेंस पर हार्डली, स्केर्सली। एक होता है व्हेन, व्हेन माने हो गया जब, जब मैं वहां गया तो वो सो चुकी थी, ठीक है, इस तरह से व्हेन करके होगा। तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जरूरी नहीं कि वो बीच में ही हो, शुरुआत में भी हो सकता है, जैसे व्हेन, जब मैं घर पहुंचा तो तो वो सो चुकी थी, तो खाना खा चुकी थी। तो ये जब करके हमने दो सेंटेंस को जोड़ दिया, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो बीच में ही हो, लेकिन जब करके ही हमने दोनों सेंटेंस को जोड़ा, ठीक है। और इसमें लगता है बिफोर, बिफोर करके भी ज्वाइन होता है, बिफोर माने पहले, पहले, और आफ्टर, आफ्टर करके होगा तो वो है बाद में, बाद के बाद, इसको करने के बाद, इसको करने से पहले, जब। ये 4 टाइप्स हैं, इसको मैं एग्जाम्पल देकर आपको बताऊंगी कैसे होता है, ठीक है। हार्डली वाला जैसे मैंने देखा, जैसे मैं बताऊं, हार्डली वाला बता रही हूँ, फर्स्ट सेंटेंस, जब ये परफेक्ट है तो इसमें जस्ट रिमेम्बर, इसमें हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। जब मैं घर पहुंचा, जब मैं घर पहुंचा, ये जब मैं घर पहुंचा वो सो चुकी थी, वो सो चुकी थी। जब मैं घर पहुंचा वो सो चुकी थी, मतलब जब मैं घर पहुंचा वो सो चुकी थी। अब 2 सेंटेंस हो गए। अब इसको हम जब करके हैं तो हम लगाएंगे व्हेन। ये जो जिस तरह का सेंटेंस है उस हिसाब से आपको वर्ड्स को पुट अप करना है, उसको लगाना है, ठीक है। जब मैं घर पहुंचा, व्हेन आई, व्हेन तो हमने जोड़ने के लिए दिया। अब घर पहुंचा, पहुंचा ये पास्ट इंडेफिनिट जैसा है, व्हेन आई रीच्ड होम, व्हेन आई रीच्ड होम। वो सो चुकी थी, वो से क्या पता चला, लड़की है, तो शी हैड स्लेप्ट। इस तरह से बन गया, ठीक है। जब मैं घर पहुंची, तो मैं घर पहुंचा, मैंने ये किया, मैंने वो देखा। इस तरह के सेंटेंस मैंने पास्ट इंडेफिनिट में आपको बताया था। मैंने ये ताजमहल देखा, मैं घर पहुंचा,
तो ये जो इस तरह का जो सेंटेंस है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। उसके बाद अगेन सो चुकी थी, चुका था, इससे पता चल रहा है ये पास्ट परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब हमें हैड लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हैड, उसके बाद वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म। शी सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। इस तरह से आपको व्हेन कर वाला सेंटेंस आपको बनाना है। बिफोर वाला, बिफोर वाला किस तरह से बनाना है, अच्छा ये तो हो गया व्हेन। अगर हम बिफोर करके बोले सेंटेंस बनाए तो कैसे होगा, एक रूल मैं आपको बता दूं किस तरह से। जैसे आपने कहा बिफोर, ये जो मैम ने बनाया ये इंडेफिनिट कर दिया, ये परफेक्ट कर दिया, तो हमें कौन से टेंस में बनाना है, किसको पहले किसको बाद में, ये चीज कैसे पता चलेगा। इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूं। जो काम पहले होता है, जो वर्क डन पहले हुआ है, जैसे आपने दो काम किया, जब मैं घर पहुंचा वो सो चुकी थी, मतलब कौन सा काम पहले हुआ, पहले वो सो चुकी थी। जब घर पहुंचा वो सो चुकी थी, मतलब पहले ही सो गई थी घर पहुंचने से पहले ही, तो ये काम पहले हुआ, तो ये हो जाएगा आपका परफेक्ट में। और जो काम बाद में हुआ लग रहा है वो हो जाएगा इंडेफिनिट में। लेकिन पास्ट, ये मैं आपको चाहे तो लिख दूं, मैं आपको, आप लोग चाहे तो लिख लीजिए इसको। जब दो घटनाएं होती हैं, और ऐसा नहीं है कि दो घटनाएं हैं तो मैंने खाना खाया और वो सो गया, ऐसे नहीं, दोनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए। जैसे मेरे जाने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी छूट चुकी थी, तो ये दोनों सेंटेंस में रिलेशन है। उस तरह की सेंटेंस, दो घटनाएं होती है और उनका आपस में संबंध भी हो, रिलेशन हो, उनका आपस में कुछ भी बात नहीं हो जाएगी, दोनों का रिलेशन होना चाहिए, उनका आपस में संबंध हो। इतने इस बात का तो कोई संबंध ही नहीं, तुम क्या कहाँ का बात कहाँ बता रहे हो, तो संबंध भी होना चाहिए। संबंध हो तो पहले होने वाला कार्य, जो काम पहले हुआ, पहले पूरा होने वाला या फिर पहले होने वाला काम बनेगा पास्ट परफेक्ट में। मतलब जब भी हम देख लेंगे, जब कोई सेंटेंस आया, ये कोई भी सेंटेंस बता रहे हैं, उसमें सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा दोनों काम में पहले कौन सा हुआ, वो काम, उस फॉर्म को हम इंग्लिश बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। और बाद में होने वाला काम, जो काम बाद में हुआ, अभी जो मैंने सेंटेंस भी दिया था, बाद में होने वाला काम होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। यही आपका रूल है पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे मान लीजिए मैंने बोला पापा के आने से पहले, ये पहले का होगा तो बिफोर लगाएंगे, बाद में होगा तो आफ्टर लगाएंगे। पापा के आने से पहले मैं अपना काम कर चुकी थी, मैं अपना काम कर चुकी थी। अब ये काम है कर चुकी थी या कर लिया था, मैंने अपना काम कर लिया था, जो काम का कंप्लीशन, काम का पूरा होना बताता है, ठीक है। पापा के आने से पहले मैं अपना काम कर चुकी थी, या मैंने अपना काम कर लिया था। तो इसमें कौन सा काम पहले हुआ, पापा बाद में आए, मैं अपना काम कर चुकी थी, तो मेरा काम पहले हुआ, पापा बाद में आए। तो जो काम पहले हुआ उसकी इंग्लिश हम बनाएंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट में, मतलब हैड लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म। और जो काम बाद में हुआ, मतलब पापा बाद में आए, तो पापा बाद में आए, तो उसकी इंग्लिश हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। मतलब अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के साथ डिड लगा देंगे, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है तो डिड लगा देंगे। लेकिन डिड के यूज होने पर हमारा होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये मैंने जब बताया था पास्ट इंडेफिनिट, तो मैंने आपको बताया था स्पेशली
कि जब भी डिड का यूज होगा तो वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। ठीक है, पापा के आने से पहले मैं अपना काम कर चुकी थी, तो मैं अपना काम कर चुकी थी, इसकी इंग्लिश पहले बना देंगे। आई हैड लगा क्योंकि ये काम पहले हुआ है, तो पहले होने वाला काम होगा परफेक्ट में। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर से हमने क्या किया, दो सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया। पापा ये हो गया सब्जेक्ट, बिफोर फादर या पापा जो भी आपके, फादर आना, आने की इंग्लिश कम, कम, सेकेंड फॉर्म केम, बिफोर फादर केम। ठीक है, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर फादर केम। ठीक है, ये हो गया आपका आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट में, और बिफोर के बाद फिर से सब्जेक्ट दिया और वर्ब का सेकेंड फॉर्म दे दिया, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट में बना। जो काम पहले हुआ पास्ट परफेक्ट में हो गया, जो काम बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में हुआ। ओके, पास्ट परफेक्ट हैड लग गया, पास्ट इंडेफिनिट एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ये हो गया जब पहले की बात होगी, तो जब पहले करके बात करेंगे तो हम देख लेंगे कौन सा काम पहले हुआ उसका हम हैड करके कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ उसको हम सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म, अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म लगा देंगे, और अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हम डिड नॉट या डिड नॉट नहीं लगा तो डिड केवल लगा के उसमें हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। लाइक बाद वाला सेंटेंस, या एक और जैसे क्या करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता दे रही हूँ, जैसे मान लीजिए क्या डॉक्टर के आने से पहले, क्या डॉक्टर के आने से पहले तुमने दवाई ले ली थी, तुमने दवाई ले ली थी, ले लिया था, जो भी हो। क्या डॉक्टर के आने से तुमने दवाई ले ली थी, तो डॉक्टर के आने से पहले इस काम की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा हैड करके, और डॉक्टर वाला हो जाएगा बाद में। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर के आने से पहले ही ये जो सेंटेंस है ये डॉक्टर से आने की पहले की बात बता रहा है, तो हम हैड से, ये क्योंकि क्या से शुरू हो रहा है, यानी ये ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें हम हाँ या ना में रिप्लाई कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर देंगे। हैड हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट लग गया तुम, तो यह हो गया यू, वर्ब का थर्ड फॉर्म हैड हो गया, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड यू टेकन। दवाई खाने के लिए कभी भी ईटन मत करिएगा, टेकन लिखिएगा, हमेशा टेकन। हैड यू टेकन द मेडिसिन, हैड यू टेकन द मेडिसिन, पहले के लिए आ गया बिफोर, हैड यू टेकन द मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर केम, द डॉक्टर हो गया आपका सब्जेक्ट, और आने की इंग्लिश में वर्ब हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये हो गया आपका आने की इंग्लिश हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म केम। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट हो गया, बिफोर लगा के फिर देन सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये आपका जो हो गया, ये आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, और ये जो टेंस है ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट। ये हो गया क्या, हाँ या ना वाला जवाब। अच्छा, और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो वाला दे जिसमें हाँ या ना में जवाब नहीं होता तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने बताया मेरे आने से पहले तुमने, मेरे आने से पहले तुमने खाना क्यों नहीं खा लिया, खाना क्यों नहीं खा लिया, क्यों भी आ गया, मैंने नहीं भी कर दिया, क्यों नहीं खा लिया था, क्यों नहीं खा लिया था, क्यों नहीं खा चुकी थी, खा चुकी थी, खा लिया था। मेरे आने से पहले तुमने खाना क्यों नहीं खा लिया था। अब पहले करके बात किसकी हो रही है, खाना खाने की, तो क्यों वाला सेंटेंस अगर है हम तो वाई से शुरू कर देंगे, क्योंकि मेरा आना बाद में हुआ और खाना खाने की जो बात है वो पहले हो गया, तो वाई इसकी लिए इंग्लिश हम पहले बनाएंगे परफेक्ट में और इसकी बनाएंगे इंडेफिनिट में। वाई हेल्प बाय क्वेश्चन वर्ब हो गया, उसके बाद हैड,
तुमने का हो गया, तुमने तो यू, वाई हैड यू, नहीं की बात हो रही है। फोर्थ नंबर पे हो गया नॉट, वाई हैड यू नॉट। वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लिया, खाना खा लिया, टेकन या ईटन, कुछ भी हो सकता है। फूड, बिफोर, फूड हो गया आपका ऑब्जेक्ट, बिफोर मेरा आना, बिफोर आई केम, बिफोर आई केम, आई सब्जेक्ट हो गया, केम हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म, बिफोर लगा के ये आना जो है ये बाद में हुआ, तो ये आई के बाद हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट बना दिया, और जो काम पहले फिनिश हुआ, जो काम पहले हुआ उसका हमने बना दिया पास्ट परफेक्ट मैंने हैड लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हो गया पहले पहले वाला सेंटेंस। मैंने तीन तरह से बना दिए, एक पहले मैंने उसमें एफर्मेटिव स्टाइल में था, ये इंट्रोगेटिव मैंने दोनों स्टाइल से बनाया जिससे कि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, क्या आ गया तो उसको किस हिसाब से लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर दिया, क्यों आया तो वाई से स्टार्ट कर दिया, एफर्मेटिव सेंटेंस है तो उस हिसाब से स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये तो पहले वाला मैंने बताया। ठीक है, व्हेन वाला मैंने बता दिया जब करके, एक बोला मैंने पहले करके मतलब बिफोर, अब होगा आफ्टर करके। आफ्टर मतलब बाद, बाद में। बाद वाले का क्या नियम है, बाद वाले का मैं बता दे रही हूँ। बाद वाले में जो नियम है बाद करके होगा, बता दे रही हूँ पॉइंट, जब वाक्य में बाद शब्द आएगा या होगा या आएगा तो उसमें क्या करेंगे हम, उसमें तो आखिरी पोर्शन मतलब लास्ट पोर्शन, जो सेंटेंस का लास्ट पोर्शन है, जहां जो खत्म, जो लास्ट वाला पोर्शन है, आखिरी वाला पोर्शन है, आखिरी हिस्से की इंग्लिश पहले बनेगी हमेशा। आखिरी हिस्से की इंग्लिश या ट्रांसलेट या अनुवाद पहले बनेगी, पहले होगा। शुद्ध उसमें बोले तो अनुवाद पहले होगा। आखिरी हिस्से की इंग्लिश मतलब जैसे जब पहले करके बात किया तो हमने सिंपली देख लिया कौन सा काम पहले हुआ, उसका हमने परफेक्ट बना दिया, जो काम बाद में हुआ वो हमने इंडेफिनिट बना दिया, दोनों पास्ट में। अब लेकिन अगर कह रहे कि बाद सेंटेंस अगर आया हमसे पहले की जगह अपने बाद लिख दिया तो हम कैसे बनाएंगे, जो भी लास्ट पोर्शन है सेंटेंस का उसकी इंग्लिश हम पहले ट्रांसलेट करेंगे, उसकी इंग्लिश पहले बनाएंगे। जब बोलेंगे तब भी हम, जब स्पीकिंग में हम लोग स्पोकन इंग्लिश में मैं सिखाती हूँ, स्पोकन इंग्लिश में भी जब बोलते हैं, मेरे जाने के बाद तुमने क्या किया, मेरे जाने के बाद क्या तुम सो गए थे, इस तरह की जो सेंटेंसेस है वो आपको स्पोकन में भी आपको काम आएगा, घर में भी यूज हो सकता है, कभी भी यूज हो सकता है। तो बात करके जो सेंटेंस आएगा तो उसकी इंग्लिश जो बनाएंगे तो लास्ट वाले पोर्शन की इंग्लिश पहले बनेगी। लाइक मेरे जाने के बाद मम्मी सो गई थी, मम्मी मेरे जाने के बाद मम्मी सो चुकी थी, मम्मी सो चुकी थी। मेरे जाने के बाद मम्मी सो गई थी या सो चुकी थी, सो गई थी, सो चुकी थी, दोनों से ही पता चल रहा है काम कंप्लीट हो गया, काम का पूरा होना पता चलता है। ओके, तो काम पहले, अब इसमें हम सबसे पहले लास्ट पोर्शन की इंग्लिश पहले बनाएंगे। मम्मी सो चुकी थी तो इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे पहले, सब्जेक्ट होगा, तो एफर्मेटिव सेंटेंस है तो मम्मी की इंग्लिश मदर, सब्जेक्ट पहले हो जाएगा मदर। हेल्पिंग वर्ब चुकी थी, चुका था, हेल्पिंग वर्ब हैड, मदर हैड। सो चुकने की, सोने की इंग्लिश स्लीप, स्लेप्ट, परफॉर्म, मदर हैड स्लेप्ट। अब आएगा बाद की इंग्लिश आफ्टर मेरा जाना, आई वेंट। पहले ये काम हुआ मम्मी सोच, मेरे जाने के बाद, अब मेरे जाने के बाद मम्मी सो चुकी थी, मेरे जाने के बाद मम्मी सो चुकी थी, तो पहला काम ये हुआ, मैं पहले गया, मम्मी स्लेप्ट आफ्टर आई हैड गॉन। नहीं, गलत हो गया ये। तो सेंटेंस क्या है, मेरे जाने के बाद मम्मी सो चुकी थी,
अब इसमें लास्ट पोर्शन की इंग्लिश तो पहले बनेगी, ये तो मैंने बोल दिया रूल में, लेकिन अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि काम पहले कौन सा वर्किंग की कौन सा इंडेफिनिट में बनेगा, कौन सा परफेक्ट में बनेगा, ये भी हमको पहचानना पड़ेगा। तो मेरे जाने के बाद मम्मी सो चुकी थी, तो मम्मी का सोना पहले हुआ या मेरा जाना? पहले मैं गया, मेरा जाना पहले हुआ, मम्मी बाद में सोई, ठीक है। तो मतलब मेरा जाना जो होगा ये होगा आपका पास्ट परफेक्ट में, और मम्मी सो चुकी थी जो काम बाद में हुआ वो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। लेकिन इंडेफिनिट में तो बनेगा, लेकिन इसकी इंग्लिश हम पहले बनाएंगे। इंडेफिनिट में मम्मी सो चुकी थी तो मदर, मम्मी मदर कुछ भी लिख सकते हैं, मदर वर्ब का सेकेंड फॉर्म मदर स्लेप्ट, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है। आफ्टर, आफ्टर से हमने ज्वाइन किया सेंटेंस, मदर स्लेप्ट आफ्टर मेरा जाना, मैं आई, हैड जाने की इंग्लिश हो गया गो वेंट गॉन। मदर स्लेप्ट सब्जेक्ट लगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा। ये काम हमने शुरू, जो काम आखिरी पोर्शन की इंग्लिश हमने बनाई तो पहले, लेकिन ये भी हमें देखना पड़ा कि काम पहले हुआ या बाद में। अगर पहले हुआ है तो पास्ट परफेक्ट में, बाद में हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट में। तो मम्मी सोई थी मेरे जाने के बाद, मेरा जाना पहले हुआ, मम्मी सोई बाद में, तो इसीलिए बाद में ये काम हुआ, इसलिए हमने इसको दे दिया पास्ट इंडेफिनिट में, मतलब सब्जेक्ट के बाद आपको सेकेंड फॉर्म, और आफ्टर के बाद हमने ये हैड करके दिया, ये हो गया पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि ये काम पहले हुआ, ठीक है। अब इसको अगर इंट्रोगेटिव में दें, क्या पापा के जाने के बाद, तुमने दरवाजा खोला, तुमने दरवाजा खोला, दरवाजा खोला। अब ये क्या है, कौन सा काम पहले हुआ? पापा के जाने के बाद तुमने दरवाजा खोला, मतलब पहले काम कौन सा हुआ? पहले पापा गए, बाद में ये बात पूछी जा रही कि क्या तुमने दरवाजा खोला, क्या पापा के जाने के बाद, पापा के जाने के बाद तुमने दरवाजा खोला, मतलब पापा का जाना पहले हुआ और दरवाजा खोलने की बाद की बात हो रही है, ठीक है। तो हम इसमें क्योंकि क्या से शुरू है तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे, लेकिन लास्ट पोर्शन की इंग्लिश हम पहले बनाएंगे। लास्ट पोर्शन क्या है? तुमने दरवाजा खोला, ठीक है। ये काम बाद में हुआ, पापा का जाना पहले हुआ, तो बाद में हुआ, इसीलिए इसकी इंग्लिश हम पहले बनाएंगे। लास्ट पोर्शन की इंग्लिश बनाए तो पहले बनेगा, लेकिन इसमें इसके हिसाब से ये तो इंडेफिनिट में बनेगा, क्योंकि बाद में हुआ ये काम, तो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। और पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग अगर हम बनाए तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होगा? डिड। पास्ट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, तो हो गया डिड। डिड सब्जेक्ट, डिड यू खोलना, ओपन द डोर, डिड यू ओपन द डोर। आफ्टर, आफ्टर पापा वेंट या फादर had gone, पापा का जाना पहले हुआ, पापा के जाने के बाद से पता चल रहा है पापा पहले गए, दरवाजा खुलने वाली बात बाद की हो रही है। तो इसीलिए जो लास्ट पोर्शन की इंग्लिश पहले बनानी है, लेकिन ये काम हुआ तो बाद में, इसलिए हमने इसको पास्ट इंडेफिनिट बना दिया, क्योंकि बाद वाला काम हमने बोला कि पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। तो इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव के अकॉर्डिंग हमने लगा दिया हेल्पिंग वर्ब पहले। डिड यू सब्जेक्ट, वर्ब हो गया ओपन द डोर, आफ्टर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एंड देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये फादर हैड गॉन, ये बाद में हुआ, तो ये हो गया क्या तुमने दरवाजा खोला, इसकी इंग्लिश पहले हो गई, और पापा का जाना वो बाद में हो गया, ठीक है। क्योंकि बताया गया था लास्ट पोर्शन की इंग्लिश हम पहले बनाई जाती है, इसलिए हमने लास्ट पोर्शन की इंग्लिश पहले बना दिया, और जो पहला वाला पोर्शन है उसकी इंग्लिश हमने बाद में बनाई, ठीक है। और एक और सेंटेंस जैसे मैं दूं इंट्रोगेटिव में, जैसे मान लीजिए घर पहुंचने के बाद, घर पहुंचने के बाद तुमने मुझे
फोन क्यों नहीं किया, फोन क्यों नहीं किया। ये चीजें बात बोलने में भी आता है कि तुमने घर पहुंचते बाद तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया, आता है ये चीजें। तो अब इसमें बताइए बात वाला सेंटेंस है, बात करके आया है, यानी लास्ट पोर्शन की इंग्लिश पहले बनेगी, क्यों नहीं किया। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया, इस सेंटेंस की इंग्लिश पहले बनेगी, ये तो तय हो गया। लेकिन अब ये देखना है कि कौन सा काम पहले हुआ, घर पहुंचना पहले हुआ या फोन करने की बात पहले हुई। घर पहुंचना पहले हुआ, क्योंकि घर पहुंचने के बाद इस काम की बात हो रही है, यानी वो घर पहले पहुंचा, घर पहुंचना पहले हुआ और फोन करना बाद की बात है। घर पहुंचने के बाद तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया। घर का पहुंचना पहले हुआ ये काम, तुम्हारा फोन करना ये बात की बात है। तो जो बात की बात है वो बनेगा इंडेफिनिट में, और जो पहले काम हुआ वो बनेगा परफेक्ट में। लेकिन इंग्लिश हमें इसकी पहले बनानी है, तो क्या होगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड, तो वाई, क्योंकि इंडेफिनिट बनेगा तो हम इसको डिड लगा देंगे, वाई डिड। सब्जेक्ट यू, नहीं की बात हो रही है तो नॉट। फोर्थ नंबर पे ये जब आप लोगों ने किया था टेंस तो किया बिना, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फोर्थ नंबर पे हो गया नॉट। व्हाई डिड यू नॉट, फोन करना, कॉल मी। व्हाई डिड यू नॉट कॉल मी, यहाँ पे कॉल में ईडी नहीं लगा क्योंकि डिड आ गया, और डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। व्हाई डिड यू नॉट कॉल मी, या व्हाई डिडंट यू कॉल मी, इसको क्या बोलते हैं, व्हाई डिड यू नॉट कॉल मी आफ्टर। अब बात की इंग्लिश हो गई आफ्टर, घर पहुंचने के बाद। आफ्टर इसमें यू छुपा है, आफ्टर घर पहुंचने के बाद, क्योंकि ये तुम्हारी बात ही हो रही है तो इसमें तुम छुपा हुआ है। आफ्टर यू हैड रीच्ड, पहुंचने की इंग्लिश हो गई रीच्ड। आफ्टर यू हैड रीच्ड होम, आफ्टर यू हैड रीच्ड होम, ठीक है। घर पहुंचने के बाद तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया। तो व्हाई डिड यू नॉट कॉल मी आफ्टर यू हैड रीच्ड होम, तुम्हारे घर जाना पहले हुआ तो इसलिए उसको हमने पास्ट परफेक्ट में बना दिया, यानी हैड लगा दिया। और फोन करने की बात की बात है तो उसको हमने इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट बना दिया। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड, हेल्पिंग वर्ब जो डिड है उसके बाद सब्जेक्ट, फोर्थ नंबर पे नॉट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इस तरह से बना दिया। क्लियर हो गया। आफ्टर लगा के फिर सब्जेक्ट, वर्ब का ये हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड एन ऑब्जेक्ट, ये हो गया। ये दो तरीके से हो गए। और एक होता है हार्डली, मुश्किल से, ये मैंने बता दिया। हार्डली वाला सेंटेंस शायद नहीं बताया मैंने। हार्डली मुश्किल से, हार्डली वाला सेंटेंस जो है वो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले मैं हार्डली वाला बताया था। मुश्किल से मैं पहुंचा ही था कि, मुश्किल से मैं पहुंचा ही था कि, क्या कि चोर आ गया। मुश्किल से मैं घर पहुंचा ही था, मुश्किल से पहुंचा ही था, मुश्किल से कहाँ पहुंचा था, मुश्किल से, ओके, ये आपका अगला सेंटेंस हो जाएगा। मुश्किल से मैं घर पहुंचा ही था। क्लियर है कि नहीं आप लोगों को, फिर से देखो, ठीक है। मुश्किल से मैं घर पहुंचा ही था, माने ये काम हुआ ही था कि मुश्किल से मैं घर पहुंचा ही था कि, क्या बोला था, चोर आ गया, चोर ना है किसी के घर, चोर आ गया, लिख तो दिया, लिखने के लिए लिखा है, ठीक है। तो मुश्किल से, हार्डली घर का पहुंचना पहले हुआ, चोर बाद में आया, तो हार्डली वाला सेंटेंस हम हैड से कर देंगे।
क्योंकि मुश्किल से मेरा घर पहुंचना पहले हुआ और होके ही एकदम चोर आ गया। तो हार्डली हैड आई रीच्ड होम, हार्डली हैड आई रीच्ड होम when the thief came। आ गया, thief came, then the thief came। hardly had I reached home, when लिख भी सकते हैं then the reached thief came। when भी लिख सकते हैं जब, then भी लिख सकते हैं जब, then the thief came, then भी लगा सकते हैं then भी। hardly had I reached home then the thief came। चाहे तो then लिख दीजिए चाहे when लिख दीजिए, एक ही बात है। then the thief came, then the thief came। ठीक है, ओके, ये कंप्लीट हो गया आप लोगों का पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अब ये पास्ट का लास्ट एस्पेक्ट है जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है क्योंकि इसको वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा, और परफेक्ट है क्योंकि तो उस पर हैड लगेगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस की सबसे पहले मैं आइडेंटिटी बता दूंगी। पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट मैंने काम पूरा हो गया, कंटिन्यूअस मैंने अभी भी चल रहा है। इसका मतलब प्रेजेंट का जब मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तब मैंने बताया था परफेक्ट भी है कंटिन्यूअस भी है, मैंने थोड़ा काम हो गया और अभी भी चल रहा है। ऐसे काम बीते हुए समय में शुरू होता है और अभी भी कंटिन्यू में है, अभी भी लगातार चल रहा है। जैसे इसकी पहचान क्या होगी, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? आइडेंटिटी इसमें होगा रहा था, रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे कंटिन्यूअस में भी था, इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या होगा, आपका समय दिया होगा, टाइम दिया होगा, हमेशा नहीं दिया रहता है, कभी कभार ऐसा होता है, हमेशा वैसे समय दिया रहता है, समय दिया रहता है, समय दिया रहता है। कभी कभार ऐसा होता है जिसमें समय नहीं दिया होता है इसमें, लेकिन यही पहचान है, रहा था, रही थी, इसमें समय दिया रहता है। सेकेंड है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपका होगा हैड बीन, सबके साथ। प्रेजेंट में था हैज बीन, हैव बीन, दो अलग अलग थे, लेकिन इसमें हो गया हैड बीन सबके साथ, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। थर्ड में हैड बीन सबके साथ रहेगा। और थर्ड चीज जो है इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, और कुछ नहीं। और इसमें सिंस, फॉर, सिंस या फॉर, जो लोग नए हैं इस चैनल में, इस वीडियो में, वो नहीं जानते होंगे, लेकिन प्रीवियस वीडियोस मेरा देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल में जो बताया है, मैंने पार्ट 5 तक मैंने वीडियोस में जो है उसमें मैंने सिंस या फॉर का डिफरेंस बताया। सिंस किसके साथ लगेगा, फॉर किसके साथ लगेगा, वो आप जिनका इस वीडियो में अभी नए हैं वो पीछे जो वीडियोस मेरे हैं उसमें आप जाके देख सकते हैं। सिंस या फॉर क्लियर करके मैं बताया। सिंस जो निश्चित समय, पक्का समय पता चल जाता है, फॉर जो कि पक्का समय पता नहीं चलता है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। हैड बीन लगेगा, वर्ब प्लस आईएनजी, सिंस, फॉर, दैट्स ऑल। एफर्मेटिव सेंटेंस, और एफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब लगेगा सब्जेक्ट, उसके बाद लगेगा हैड बीन, ये केवल एफर्मेटिव में ही पास लगेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में मैंने ये बोला था हैज बीन, हैव बीन, दो वर्ड वाले जो होते हैं सेंटेंस वो एफर्मेटिव में ही पास रहेंगे। नेगेटिव में नॉट बीच में आ जाएगा तो ये दोनों जुदा हो जाएंगे, और इंट्रोगेटिव में हैड इधर चला जाएगा, सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा तो भी ये जुदा हो जाएंगे। तो ये पास तभी लगेंगे केवल एफर्मेटिव सेंटेंस होगा तब। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मतलब हैड बीन, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, हैड बीन, हाँ हैड बीन सब्जेक्ट, हैड बीन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, ये हो गया, दिस इज योर स्ट्रक्चर, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। जैसे मान लीजिए राधा 2 घंटे से नाच रही थी, 2 घंटे से नाच रही थी।
अब ये हो गया घंटा। मैंने बताया घंटे से, 2 घंटे से, तो मैंने एग्जैक्ट नहीं बताया 5 बजे से, 6 बजे से, 4 बजे से। जब एग्जैक्ट बता दिया जाता है तो सिंस हो जाता है, और एग्जैक्ट नहीं बताएंगे तो हो जाएगा फॉर, क्योंकि 2 घंटा, घंटा हम लोग 55 मिनट्स 56 मिनट्स हो जाता है तो भी हम लोग उसको घंटा बोल देते हैं, घंटा हो गया 1 घंटा। तो ये हम लोग अंदाजा बोलते हैं। तो इसलिए राधा 2 घंटे से नाच रही थी, सब्जेक्ट। किसकी बात हो रही? राधा की बात हो रही। ओके, राधा। राधा हेल्पिंग वर्ब had been, राधा had been, वर्ब प्लस ing, नाचने के इंग्लिश डांस, डांसिंग। ई इसमें हट जाता है, कोई भी वर्ड जो ई से खत्म होगा, डांस, राइट, उसमें ई हटा के, हमेशा कोई भी वर्ड जो ई से खत्म होता है, ई को हटा के ही आईएनजी लगता है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत लोग बच्चों को डांसिंग तो TANCE, डांस कर दिया, आईएनजी लगा दिया, वो नहीं करना है। कोई भी वर्ड ई से खत्म हो रहा है तो ई को हटा के ही आईएनजी लगता है। राधा हैड बीन डांसिंग फॉर, क्योंकि घंटा, कौन सा घंटा एग्जैक्ट नहीं बताया गया, तो इसलिए फॉर सेंस नहीं लगा, फॉर 2 आवर्स। ठीक है। राधा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस आईएनजी, सेंस फॉर लगा, उसके बाद टाइम हो गया आपका 2 आवर्स। ठीक है। इसमें अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा? 3rd नंबर पे, 1st, 2nd, 3rd बीच में आएगा। ठीक है। 3rd नंबर पे नेगेटिव मैं आपको बता दे रही हूँ, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बिल्कुल इजी है। यहाँ पे मैं खत्म कर दूंगी पास्ट आपका। नेगेटिव, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, 3rd नंबर पे आ गया नॉट। देखिए सब्जेक्ट हैड हेल्पिंग वर्ब नॉट हमेशा 3rd नंबर पे आया। जब क्वेश्चन वर्ड होगा तो 4th नंबर, अदरवाइज नॉट इज ऑलवेज इन द 3rd प्लेस। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम, जो भी टाइम बताया जा रहा है वो हो जाएगा आपका। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। ठीक है। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, नॉट आ गया बीच में। जैसे वो सोमवार से खाना नहीं खा रहा था, खाना नहीं खा रहा था। वो सोमवार से खाना नहीं खा रहा था, नहीं आ गया यानी नेगेटिव सेंटेंस है तो 3rd नंबर पे नॉट लगा देंगे। वो से क्या पता चला? रहा था मतलब किसी लड़की की बात हो रही है, तो हम लगा देंगे ही हो गया। सब्जेक्ट हैड लगा देंगे, हैड 3rd नंबर पे आ गया नॉट। बिल्कुल ये स्ट्रक्चर बाय हार्ट अगर आपको पता होगा तो आप करिए। ही हैड नॉट, देन बीन, ही हैड नॉट बीन, वर्ब क्या है? खाना, ईटिंग, he had not been eating, ऑब्जेक्ट क्या है? फूड, खाना। सोमवार से, ये एग्जैक्ट बता दिया, तो एग्जैक्ट जब बता दिया तो हो गया। दिन, महीना, साल जो भी है उसका अगर नाम बता देंगे तो सेंस आएगा। ठीक है। तो हम इसमें सोमवार बता दिया तो सेंस, सिंस सोमवार, मंडे। ही सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सेंस या फॉर में से एक चीज बना दिया, इसके बाद मंडे टाइम। ठीक है। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब जब इंट्रोगेटिव होगा तो सब क्या होगा? हैड इधर आ जाएगा, ही इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब प्लेस चेंज कर लेंगे। और अगर क्वेश्चन वर्ड की बात हो रही है तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले हो जाएगा, सबसे पहले। जब क्यों, जिसका जवाब हाँ या ना में हो जाता है उसका तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देंगे, हैड से। और जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं होगा उसका हम जो भी जिस वर्ड से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जिस सवाल से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसकी इंग्लिश पहले आएगी क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आ गया आपका हैड, देन सब्जेक्ट, उसके बाद 4th नंबर पे आ गया नॉट, उसके बाद आ गया बीन। बीन को आगे खिसका दिया तो आगे किसको? बीन के ठीक बाद ही वर्ब आ जाएगा। तो क्वेश्चन वर्ड हैड, सब्जेक्ट, नॉट 4th नंबर पे। ये बिल्कुल रट जाएगा आपको, नॉट हमेशा 4th नंबर पे आता है जब क्वेश्चन वर्ड आया तो, अदरवाइज नॉट 3rd नंबर पे। क्वेश्चन वर्ड हैड, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, देन वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, सिंस या फॉर प्लस
टाइम, दिस इज योर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जैसे क्या हाँ या ना वाला जवाब अगर होगा तो वो क्या से शुरू होगा? क्या वो 2 दिन से तुमसे बात नहीं कर रहा था? तुमसे बात नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था, रहा था से खत्म हुआ, लेकिन इसमें टाइम भी बता दिया। क्या वो 2 दिन से तुमसे बात नहीं कर रहा था, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, क्योंकि क्या से शुरू किया है तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। ठीक है, हैड, रहा था से पता चल रहा वो लड़का है, तो हैड ही, हैड लगा, उसके बाद सब्जेक्ट ही, नहीं की बात भी हो रही है तो नॉट भी यूज कर देंगे, नॉट, उसके बाद आएगा बीन, हैड ही नॉट बीन, काम क्या है, वर्ब क्या है, बात करना, टॉकिंग, टॉक, आईएनजी, टॉकिंग टू यू, तुमसे, टॉकिंग टू यू या विद यू, तो तुम्हारे साथ, टॉकिंग टू यू, तुमसे बात नहीं कर रहा था, टॉकिंग टू यू, कब से? 2 दिन से, दिन का नाम नहीं बताया तो फॉर, दिन का नाम बता देंगे तो सिंस, फॉर 2 days, had he not been talking to you for 2 days, क्या वो 2 दिन से तुमसे बात नहीं कर रहा था? इसी का एक सेंटेंस और बता दूं, ये लास्ट सेंटेंस हो जाएगा आपका। इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप जो होगा वो आपका होगा जिसमें हम हाँ या ना में जवाब नहीं हो पाता है। इसका क्या होगा? एक सेंटेंस जैसे तुम कल से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे? तुम कल से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे? क्यों नहीं जा रहे थे? तुम कल से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे? तो तुम कल से, ये कल आने वाला कल नहीं, ये पास्ट है तो यस्टरडे हो जाएगा। तो क्यों की इंग्लिश होगी वाई, क्वेश्चन वर्ड, देन हैड, क्वेश्चन वर्ड हैड, तुम्हारी बात हो रही है यू, नहीं की बात हो गई तो नॉट, वाई हैड यू नॉट, उसके बाद आ गया बीन, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन जो स्ट्रक्चर है उसको देख के। उसके बाद जाने की इंग्लिश क्या होगी? वर्ब प्लस आईएनजी, मैंने जाना, जाने की इंग्लिश होगी गो, उसमें लग गया आईएनजी। कहाँ जाना? गोइंग टू स्कूल, कल से, तो ये निश्चित समय, कल से मतलब हो गया एक डेफिनेट टाइम है। कौन से कल से नहीं बोलते हैं कभी भी, कल से मतलब पीछे बीते हुए कल से, तो यह होगा ना सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे। ठीक है, इसमें हो गया क्वेश्चन वर्ड, हैड, सब्जेक्ट, फुटनोट हो गया नॉट, फिर बी, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट हो गया सिंस या फॉर, देन अदर वर्ड्स, यस्टरडे। दिस आई हैव फिनिश्ड। आज आपका फ्रेंड्स आपका पास्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। पास्ट आई हैव कंप्लीटेड द पास्ट फॉर्म, जो पास्ट का इंडेफिनिट है और पास्ट का कंटिन्यूअस है, वो मैंने पार्ट 5 में आपको एक्सप्लेन किया था। और अब ये पार्ट 6 में मैंने आपको 2 चीजें और बता दी, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों मैंने एक्सपेक्ट जो है वो कंप्लीट कर दिया है। इस तरह से आपका पास्ट हो गया कंप्लीट। और इसके बाद नाउ इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू विद द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस भी बहुत इजी है, ये आप लोग जो भी स्ट्रक्चर में दे रही हूँ उसको देख के अगर आपको करेंगे तो कोई भी डिफिकल्टी आपको नहीं होगी, कोई भी चीज में डिफिकल्टी नहीं होगी। टेंस कंप्लीट करके मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला है, जो सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड, तीनों बोर्ड में डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो रिपोर्टर स्पीच है उसको नहीं कर पा रहे, तो वो मैं करूंगी कंटिन्यू। फ्यूचर में कंप्लीट करके फिर आपसे दूसरा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ओके, सो हियर आई एम एंडिंग माय वीडियो, यहाँ पे मैं भी खत्म कर रही हूँ। और इसके बाद अगर स्टूडेंट्स कोई भी चीज आपको समझ में ना आया हो या आप कुछ और मुझसे एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं तो वो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, और जो लोग नए हैं उन लोगों को अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, शेयर और लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू।